नमस्कार। रियल गट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो है आम आदमी पार्टी तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं का ऊपर है। आम आदमी पार्टी, आप जिसको आप कह सकते हो पाप, इस देश का एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल करियर शुरू किया था ये कहते हुए कि हम देश का जो पॉलिटिक्स है इसको बदल देंगे। आम आदमी पार्टी का जो सुप्रीम लीडर है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने कहा था हम देश से जो करप्शन है इसको गायब कर देंगे। उस टाइम पर यूपीए का गवर्नमेंट था। अकॉर्डिंग टू अरविंद केजरीवाल, देश में सबसे ज्यादा अगर करप्ट पॉलिटिशियन है वो सोनिया गांधी था, क्योंकि देश का साथ धोखा हो गया था। सीबीआई और ईडी को काम करने के लिए परमिशन नहीं दिया जाता था, क्योंकि यूपीए का गवर्नमेंट था। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। इन्होंने यहां तक कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी का साथ कभी भी समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस एक गार्बेज है, कचरा है, जिसको आज का दिन में कोई लेना नहीं चाहता है। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। और उससे मजेदार बात, जिस अन्ना हजारे का हाथ पकड़ के इन्होंने आगे बढ़ा, जन लोकपाल बिल लाएंगे, लेकिन उन्होंने लोकपाल बिल तो दूर की बात है, अन्ना हजारे को लात मार दिया। ये इतना धूर्त है। मैंने पहले कहा था अरविंद केजरीवाल अब इलेक्शन का डेट आने दो, उसके बाद खुद कोर्ट चला जाएगा। मेरा लास्ट वीडियो केजरीवाल का ऊपर जितना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लेना। मैंने कहा था ये कोर्ट में जाके खुलेआम खुद कहेगा कि जज साहब हाँ मैंने चोरी किया, मैंने घोटाला किया, लेकिन एज ए सुप्रीम लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी मेरा ये हक बनता है कि अगला लोकसभा चुनाव में मैं अपनी प्रसार के लिए मैं बाहर रहूं। चाहो तो आप मेरा पासपोर्ट रख लो, चाहो तो आप मेरा बैंक अकाउंट सीज कर दो, मैं देश से कहीं नहीं भागूंगा, लेकिन मेरा इतना राइट है, मेरा इतना हक है कि मुझे आप इलेक्शन तक परमिशन दीजिए कि मैं बाहर रहूं और प्रसार करूं। आज ये दिन आ गया देश में कि एक चोर चोरी करने के बाद खुद कहता है कि मैंने चोरी किया, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे डर है, क्योंकि मेरा जो साथी है उनको पकड़ लिया गया है। और ये केजरीवाल एक ऐसा पॉलिटिशियन है, इन्होंने जिंदा या जीवित जितना आदमी है इनको तो लूटा ही लूटा, इनका साथ तो धोखा किया ही किया। जो मर गया अपना ड्यूटी निभाते हुए उनको भी धोखा दिया इन्होंने। मैं बताता हूं आपको, इन्होंने वो जो अपना ड्यूटी निभाते हुए लोग दिल्ली के लिए जान दे दिया, उसका साथ भी इन्होंने धोखा दिया। पहले बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट गया था। क्यों गया था? क्योंकि लास्ट संडे को ईडी ने उनको नंबर 10 जो सामान है ये जारी कर दिया, कहा कि 21 मार्च को आपको आना है। उधर उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट पहले ईडी गया था, एक बार नहीं 2 बार, आपको मालूम होगा, ये कहते हुए कि जज साहब ये जो अरविंद केजरीवाल है ये हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो उसके बाद एक डेट दिया था, उसमें केजरीवाल नहीं गया। दूसरा डेट में केजरीवाल फिजिकली राउज एवेन्यू कोर्ट अटेंड हुआ और राउज एवेन्यू कोर्ट ने उसको राहत दिया। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह नहीं कहा कि दिल्ली लिकर स्कैम में आम आदमी पार्टी का जो सुप्रीम लीडर अरविंद केजरीवाल है इसको ईडी सामान नहीं दे सकता है या पूछताछ नहीं कर सकता है, ये नहीं कहा। इसीलिए ईडी ने इनको 10 नंबर का सामान दिया और वो आज दिल्ली हाईकोर्ट चला गया। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको जबरदस्त सुनाया। अब सुनाए गए भैया, पूरा देश को मालूम पड़ा है। तुम्हारा जो साथी है के कविता, जो बीआरएस का वो लीडर केसीआर का बेटी, जिसको लास्ट वीक में ईडी ने अपनी हैदराबाद का जो घर है वहां से अरेस्ट करके लाया था, उन्होंने भी मुंह खोल दिया क्योंकि मैंने 100 करोड़ रुपया दिया। ईडी ने प्रेस रिलीज करके लेटर दे दिया कि देखो ये लेटर के कविता ने स्टेटमेंट दिया, 100 करोड़ मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी का जो सुप्रीम है इन सबको दिया गया है। अब कहां जाओगे भैया? मैं तो पहले ही कहा ये कोर्ट जाएगा। तो आज अरविंद केजरीवाल खुद ईडी का सामान से डर के हाईकोर्ट पहुंच गया, ये कहते हुए देखिए मुझे राउज एवेन्यू कोर्ट से तो रिलीफ मिल गया था, लेकिन फिर भी ईडी मुझे सामान दे रहा है, नंबर 10 सामान दे दिया गया है, कल का दिन में मुझे बुलाया गया है।
तो हाई कोर्ट ने केजरीवाल साहब को पूछा कि भाई तुम भी तो इस देश का ही नागरिक हो, तो फिर तुमने ईडी जो एक प्राइम एजेंसी है, इन्होंने तुमको सामान दिया, तुम अटेंड क्यों नहीं किया? तो इनका तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो लॉयर है, उन्होंने कहा कि जज साहब हमें प्रोटेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि केजरीवाल एक कॉमन क्रिमिनल नहीं है, ये तो हर किसी को मालूम है। और साथ में उन्होंने कहा कि हम भागने वाला भी नहीं है, हम तो रेडी है ईडी को कोऑपरेट करने के लिए अपना हिसाब से। जब भी मन जाए हम फिजिकली अटेंड करेंगे, जब भी मन जाए हम वर्चुअली अटेंड करेंगे, लेकिन हमें प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि इससे पहले हमने देखा मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर संजय सिंह को संजय सिंह का घर से पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ केजरीवाल साहब घबराए हुए, डरे हुए हैं, इसीलिए केजरीवाल नहीं जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि केजरीवाल इसी डर से नहीं जा रहा है, इसको डर है अगर सुबह ये ईडी का सामान अटेंड करने के लिए गया, हो सकता है शाम तक ये वापस नहीं आ पाए। लेकिन सामने इलेक्शन है, अगर इसको जबरदस्ती अंदर डाल दिया, क्योंकि उधर कविता ने भी मुंह खोल दिया, इसका नाम खुलेआम आ गया, ये ना इधर ना उधर, अब जाए भी तो कहाँ जाए, करे भी तो क्या करे। फिर हाईकोर्ट चला गया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कोई बात नहीं भैया, हम तुम्हारा सुन लिया, तो इसका ऊपर हम 22 अप्रैल को सुनवाई करेंगे, तब तक ईडी जो करना है अपना काम करता रहे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो देश का पॉलिटिक्स बदलने के लिए आया था। तो आज एक दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम एजेंसी 10 टाइम उसको सामान दे चुका है, लेकिन ये अटेंड करने के लिए नहीं गया, और ये कहता है हम पॉलिटिक्स को बदल देंगे। भाई तुम भले सूट टाई नहीं पहनते हो, हमें मालूम है, लेकिन देश भली भांति जानता है। भले ये अपनी साइज से 2 साइज बड़ा वाला शर्ट पहन के ये लंबा फेंके, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जाएगा तो जेल। इसीलिए जाएगा, मैंने कहा ना, ये वो आदमी है जो जीवित है आज, उसका साथ तो धोखा दिया ही है, उनका पैसा तो खाया ही है। जो कोरोना के टाइम पर जो फ्रंट लाइन वॉरियर था, जिन्होंने कोरोना के टाइम पर दिल्ली का जनता या देश का जनता को सुरक्षित रखने के लिए अपना जान गंवाया, जिसमें से 79 मेंबर जो पुलिसकर्मी हैं, उनको ये पर मेंबर 1 करोड़ करके पैसा देना था, इन्होंने खुद कहा था, लेकिन वो आज तक नहीं दिया। एक आरटीआई का रिपोर्ट में आया। साथ में जिसका ऊपर वो जो परिवार है, 79 मेंबर्स का जो परिवार है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जाके उसका ऊपर कंप्लेन किया। अब खुद देखो एक बार, ये कितना धूर्त आदमी है, ये जो घुंगरू सेठ है, इतना धूर्त है, मरे हुए को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इस आदमी बहुत डेंजर आदमी है, बहुत डेंजर आदमी। इस टाइप का आदमी से बच के रहना बहुत जरूरी है। जो आज दिल्ली में है, उनका साथ जो धोखा किया तो किया, जो मर गया, जिसको उन्होंने खुद कहा कि मैं पैसा देगा, 1 रुपया भी आज तक नहीं दिया, इतना धूर्त आदमी। तो देखो 22 अप्रैल तो क्या होता है, और कल का दिन में ये अटेंड करता है कि नहीं करता, ये तो हर किसी को मालूम ही नहीं जाएगा। ये ईडी का सामान अटेंड नहीं करेगा, हो सकता है 22 अप्रैल से पहले ईडी उसको अरेस्ट कर ले, लेकिन फिर भी उससे पहले जितना भी सामान दिया जाएगा वो अरविंद केजरीवाल अटेंड नहीं करेगा। तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा देना, ये दिखाते हुए कि भाई तुम वही बंदा था ना जिन्होंने देश का पॉलिटिक्स बदलने के लिए आया था, जो आज खुद ही बदल गया। करप्शन हटाने के लिए आया था, तो आज खुद सबसे बड़ा एक करप्ट पॉलिटिशियन बन गया। लोकपाल बिल तो लाना दूर की बात है, तुमने आज फ्री का नाम पर जो देना था वो नहीं दे पा रहे हो दिल्ली का जनता को। जिस जल तुमने फ्री देने का वादा किया, आज उसी जल विभाग में तुमने घोटाला कर दिया। ये आदमी जेल डिजर्व करता है और जेल ही जाएगा। तो देखो कब जाता है ये देखना है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अब आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।